ये क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग ए पीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है, एपी में हमें मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें कि 2 बॉक्स 26 इस तरीके से दे रखा है। चलो यहाँ ए की वैल्यू क्या दे रखी 2, A2 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी और हमें A3 की वैल्यू क्या दे रखी 26 दे रखी। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ A3 की, है ना, तो A3 जो होता है हमारे पास क्या होता है A+2D, है कि नहीं, A+2D होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब A3 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 26, तो 26 लिख दिया A3 की जगह। A कितना दे रखा है 2 दे रखा है 2 लिख दिया, प्लस 2D, 2D का 2D रहेगा। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, D फाइंड करते हैं। चलो तो ये कितना आ जाएगा 26 - 2 = 2D, और ये इतना आ जाएगा 24 = 2D, और 24/2 = D। ये कितना आ गया 12, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब यहाँ देखो, अगर मेरे को A2 निकालना है, ये A2 निकालना है, तो A2 बराबर क्या होता है A+D होता है कि नहीं होता फार्मूला, है कि नहीं, यानी A+D यानी A2, है ना, और D यानी 12, यानी कितना आ गया 14। वेरी इजीली फाइंड हो गया, है कि नहीं। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं हम, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें, हमारे पास ये बॉक्स बना रखा है, 13 दे रखा है, बॉक्स बना रखा है, एंड 3 दे रखा है, ये दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, हमें इसमें से ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, यानी A की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। A2 दे रखा है हमें 13, है ना। A3 जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है वो भी फाइंड करना है हमें। A4 जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा। चलो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, A2 की, तो A2 बराबर क्या होता है A+D होता है कि नहीं होता, होता है। ऐसे ही A3 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A3 जो हो जाएगा, यानी A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 = A तो दे नहीं रखा और ना ही D दे रखा है, ठीक है। ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ A4 के लिए अगर मैं लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा A+3D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A की जगह पे मैं क्या रखूँगा 3, तो A+3D आ गया। ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में से क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, हाँ, एलिमिनेशन मेथड जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। चलो हम करते हैं। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने क्या किया, माइनस किया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, यानी सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हैं ना, है कि नहीं। तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है 3 = A+3D, ये दे रखा है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 13 = A+D दे रखा है। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 3 में से 13 का कितना बचेगा -10, है ना, और 3 में से ये चलेगा 1 D चला गया तो 2 D बच गया हमारे पास। ये कहाँ चला जाएगा इधर, तो -10/2 बराबर D, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इसको इससे काट दिया, कैंसिल आ गया, कितना आ गया 5 टाइम में कट गया, तो -5 बराबर क्या आ गया D। ये आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगर मैं A की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ A की, तो A बराबर क्या होता है, अगर मैं, चलो A बराबर तो ये होता है A2 A+D होता है कि नहीं होता, बताओ, है ना। तो A2 कितना दे रखा है हमें 13 दे रखा है, A कितना दे रखा है हमें नहीं पता, लेकिन D तो हमने फाइंड कर लिया ना -5। ये इधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाना, और माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 13 = माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर आ जाएगा तो 13 +5 = A, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, है कि नहीं। A की वैल्यू 18 निकल के आ गई है हमें, है कि नहीं। आगे हमें क्या निकालना है A3 निकालना, तो A3 बराबर क्या होता है A+2D, है ना। तो A कितना आ गया 18 + 2 × D यानी -5, तो 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 दूनी 10, तो कितना आ गया, ये दो वैल्यू निकल के आ गई, यानी यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया।
है कि नहीं। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, थर्ड देखते हैं इसका, क्या देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, हमें क्या दे रखा, 5 बॉक्स 9.5 दे रखा है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा। चलो तो यहाँ ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 5। A2 हमें मिसिंग है, A2 हमें मिसिंग है, और है ना, और A3 भी मिसिंग है ना, और A4 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9.5, है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। 9 2 18 और 1 कहाँ पे, A4 तो दे रखा था ना हमें। हाँ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। चलो A4 जो होता है वो क्या होता है, A + 3D, ये होता है कि नहीं होता। चलो तो 19/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 5 + 3 × D, D नहीं दे रखा हमें, छोड़ो। तो इसको इधर लेके आ गए तो 19/2 - 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3D आ गया कि नहीं आ गया। चलो इसके नीचे कुछ नहीं, 1, इन दोनों का एलसीएम ले लिया कितना, 2 को 2 से भाग दे 1, 9 19 से कम 19, माइनस 2 को भाग दे 1 से कितना आ जाएगा, 2, 5 दूनी 10, ये आ गया। इसको इसमें से माइनस कर दे तो कितना आ गया, 9/2 इज इक्वल टू में 3D, 3 इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं, इससे ये कट गया 3 बार में। तो D की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 3/2 आ गया। हमें क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A + क्या होता है, D होता है। तो A कितना दे रखा है हमें, 5, और D कितना आ गया, 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, 2, 5 दूनी 10 और +3, तो 13/2 ये आ गया। ऐसे ही A3 जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, A + 2D, तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 1/2 लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको 2 से 2 काट गया, बच गया क्या, 3 बच गया, 5 और 3 8 आ गया। हाँ तो 2 एकम 2 कटा है ना, देखो ये आ गया, एक बार में कट गया कि नहीं, तो 3 एकम 3 तो रहेगा ही, और 5 जुड़ेगा बाद में, है ना। और ये जो आ गया इसको हमने किस में बदल दिया, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया, किस में बदल दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। समझ में आया ना किस तरीके से बदलते हैं इसको। चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो अब हम क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट थर्ड का। ये जो कह रहा है हमारे पास AP जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि -4 बॉक्स, अगेन एक और बॉक्स, ये हमें 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, और लास्ट में 6 दे रखा है, ये दे रखा है। चलो तो इसमें अगर मैं बात करूँ, A जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, -4, और A2 A3 A4 A5 एंड A6 जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो अगर मैं A6 की बात करूँ तो A + क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। तो ये जो 6 है ये A6 की जगह आ जाएगा, और A की जगह क्या आ जाएगा, -4 + 5 × D, D हमें नहीं गिवन है, तो D निकालेंगे हम, D फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको इधर लेके आ गए तो 6 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5D, एंड 6 + 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5D। अब 5D के मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू D, ये कैंसिल हो गया 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सारे टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ, A2 की, तो A2 जो हो जाएगा A + D होता है हमारे पास, तो यानी कितना है, -4 + A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2, तो ये 2 आ गया। तो ये कितना आ गया, -4 और प्लस का 2, ये माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं A3 की बात करूँ तो A3 A + 2D, -4 + 2 × 2, D की जगह 2 आ जाएगा, A की जगह -4, ये तो -4 + 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ क्या आ गया, -2 आ गया, यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही अगर मैं आगे निकालूँ क्या, A4, तो A4 जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, A + 3D, A + 3D आ गया। तो A की जो वैल्यू -4 + 3 × D 2, तो -4 + 6 इज इक्वल टू
प्लस का 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया प्लस का 2, है कि नहीं। ऐसी A5 की बात करूँ तो A प्लस क्या आ जाएगा 4D यानी -4 प्लस 4 इंटू 2 तो कितना आ गया -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया 4। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, सारे के सारे क्या फाइंड कर लेंगे, ये नंबर्स फाइंड कर लेंगे हम, ये जो हमारे पास बॉक्सेस दे रखे हैं। ऐसे ही देखते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें सबसे पहले AP में क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, फिर 38 दे रखा है, फिर बॉक्स एंड अगेन बॉक्स एंड लास्ट में जो टर्म दे रखा है 22। यानी A2 जो दे रखा है हमें 38 दे रखा है, A2 A2 A3 A4 A5 A6। तो A6 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है -22। अगर मैं A2 की बात करूँ तो ये A प्लस D होता है, और A6 की बात करूँ तो क्या होता है A प्लस 5D। ये मिल गया हमें दो चीज़, है कि नहीं। अब ये क्या हो गया कि ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा रहे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। इसमें से माइनस कर रहे हैं क्या 38 इज इक्वल टू A प्लस D। माइनस क्या, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 और 20 60, माइनस का 60 आ गया। और ये क्या हो गया कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, और 5D में से 1D माइनस हो गया तो कितना बच गया 4D। यानी -60/4 इज इक्वल टू D। ये क्या आ गया कैंसिल हो गया, तो D की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस का 15। अब हमें A फाइंड करना है, तो A फाइंड करने के लिए A2 हम जानते हैं A प्लस D होता है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 38, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस D, D यानी माइनस का 15। तो ये जो आ जाएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस माइनस माइनस 15, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 38 प्लस 15 इज इक्वल टू A। यानी A की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ जाएगी 8 5 13 की 3 और 53, ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ A3 की, तो A3 ये A2 हमें कितना आ गया 53, सॉरी A2 A3 क्या आ जाएगा A प्लस 2D यानी 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15। तो प्लस प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे -53 माइनस 15 दूनी 30, और ये कितना आ गया हमारे पास 23। तो यहाँ कितना आ गया 23। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी A4 की, तो A4 क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस 3D यानी A की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15। तो ये कितना आ जाएगा 53 प्लस और माइनस माइनस, और 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 8 आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ऐसे A5 की बात करूँ तो A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15। सो ये कितना आ गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, और ये कितना आ गया माइनस का 7 A5। सो इस तरीके से हमने क्या निकाल दी, सारी की सारी क्या निकाल दी वैल्यूज़ निकाल दी। यानी यहाँ कितना कितना आ गया माइनस का 7। सो इस तरीके से हमें क्या निकल जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन दे रखा था जो हमने इजीली निकाल दिया। तो यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 3 8 13 18 इज 78। हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो A जो दिया हुआ है हमें कितना 3 दे रखा है, A2 दिया हुआ है 8 दे रखा है, A3 दिया हुआ है वो 13 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। और लास्ट का जो हमें टर्म दे रखा है क्या AN वाला जो टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है 78। यहाँ देखो ये जो होता है हमारे पास लास्ट टर्म होता है, अगर यहाँ TH लिखा होता तो 78th टर्म हो जाता है, यानी N की वैल्यू हो जाती है वो। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 78 दे रखा है ना। तो 78 मतलब क्या, लास्ट का जो टर्म दे रखा है वो कितना है 78 है। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं D। तो A2 में से A माइनस कर दो तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा D निकल के आ जाएगा। A2 है कितना A माइनस A2 8 है
और माइनस ए यानी 3, इसमें से माइनस कर दिया तो 5 आ गया ये। तो ए एन की जो ये डी निकल के आ गया। ए एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता, ये तो फार्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 78, तो जहाँ ए एन दे रखा वहाँ 78 लिख दिया हमने। इस इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3 प्लस एन नहीं दिया ना, एन ही तो हमें फाइंड करना है, लेकिन डी तो हमने निकाल लिया ना 5, है कि नहीं। तो ये निकल के आ गया हमारे पास ये 78 है, इधर आ गया तो कितना आ गया 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, है कि नहीं। तो इसमें से माइनस कर दिया 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये कहाँ चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो 75 अपॉन क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया 15 टाइम में, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, और यही हमें निकालना था। यानी 16th टर्म जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है हमारे पास, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या करना है एपीज में, हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो हमें एपी क्या दे रखा है 5th का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एपी जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 205 पे, है कि नहीं। यानी हमें ए जो दे रखा है क्या दे रखा है A7 और A2 जो दे रखा है 13 और AN जो दे रखा है सबसे लास्ट वाला जो टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है 205, है कि नहीं। ये दे रखा है सबसे लास्ट का ही तो टर्म है ये, तो वो AN हो जाएगा। चलो इसमें हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी N निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं, तो A2 में से अगर मैंने A माइनस कर दिया तो D निकल जाएगा। 13 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 6, ये D की वैल्यू आ गई, है ना। अब AN का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो देखे रखा था हमने। तो AN जो है हमारे पास क्या दे रखा है 205 दे रखा है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है हमें 6। हाँ तो ये इधर आ जाएगा, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। इसमें 205 में से क्या माइनस किया 7 माइनस किया तो 198 आ जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 6 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में। एन माइनस 1 इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारे पास 3 1 3, तो कितना आ गया 33। अब ये 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 34, यानी कितने टर्म निकल के आएंगे इसमें 34 टर्म निकल के आ जाएंगे। समझ में आया। ऐसे इसका हम क्या देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या देखते हैं हम 5वें का सेकंड, ठीक है 5th का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने 5th का फर्स्ट पार्ट तक कर लिया था, अब हम क्या देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं 5th का। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हम लोगों की, हमें क्या कह रहा है कि हमें एपी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 18 15 एंड हाफ 13 एंड सो ऑन, लास्ट वाला जो टर्म दे रखा है वो माइनस का 47 दे रखा है ना। तो यहाँ देखो हमारे पास ये जो दे रखा है ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म, है कि नहीं लास्ट टर्म हो गया। तो अगर मेरे को डी निकालना है तो मैं क्या करूँगा A2 में से मैं क्या माइनस करूँगा A1, है ना, या A, तो मैं क्या करूँगा A2 है कितना 15 एंड हाफ माइनस क्या करूँगा 18 करूँगा, तो 15 दूनी 30 और 1 31 बत्ता 2 आ जाएगा माइनस 18, इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लिए कितना आ गया 2 और 31 माइनस कितना आ जाएगा 36, तो यानी कितना आ गया माइनस का 5/2 निकल के आ गया, ये आ गया है कि नहीं। चलो ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास,
है ना। और ये हमारे पास an आ गया 47। अगर मैं बात करूँ हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है, हमें क्या निकालना है nवां पद। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला an का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमने बता रखा है, प्रूव कर रखा है। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास ये जो दे रखा है -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 प्लस n हमें नहीं गिवन है लेकिन d तो गिवन है मैम, हमने क्या करा फाइंड कर रखा है इसको। अब ये क्या हो जाएगा कि 18 को पहले इधर लेके चले जाते तो हमारे पास -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2 ये आ गया हमारे पास। अब ये इसमें से इसको माइनस कर मतलब ये भी माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो 8 9 16 65 आएगा ना पक्का, माइनस का 65 आ गया और ये क्या आ गया n-1 इंटू माइनस में 5/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम। तो ये 5/2 है, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 65 अपॉन में माइनस का 5/2 बराबर n-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिर्फ n-1 ही तो बचा है, ये पूरा का पूरा क्या चला जाएगा डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है ना। तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में ही तो जाएगा इधर, तो ये डिवाइड में चला गया। अब यहाँ देखो कि ये जो है डिवाइड के नीचे भी डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा माइनस का 65 और मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल 13 पंचे 65 और n-1 आ गया, तो 13 दूनी 26 बराबर n-1 और ये कितना आ जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई और यही हमें फाइंड करना था, है ना सिंपल। चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852। हमें एक AP दे रखा है, हमें उसमें चेक करना है कि 150 आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है उसमें, है ना। nवां पद 150 है कि नहीं है कोई। तो हमें 6 क्वेश्चन जो दे रखा है AP क्या दे रखा है हमें 11 8 5 एंड 2 इस तरीके से एंड सो ऑन। हमें ये चेक करना है कि इसमें 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी an बराबर कितना है 150 है या नहीं है, ये चेक करना है कि ये हाँ है यस है या इसका टर्म है या नहीं है ना। इसको लिखते हैं an इज अ टर्म और नॉट, है ना, यानी टर्म है या नहीं है। तो ये जो हमारे पास आ गया, हमारे पास an का फॉर्मूला जो होता है वो क्या आता है, अगर मैं इसको फार्मूले में रखता हूँ इस वाले फार्मूले में, ठीक है, और n की वैल्यू जो आती है बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है, कहने का मतलब किसी भी उसमें आती है किसमें किसी भी हमारे उसमें इंटीजर में आती है या पॉजिटिव इंटीजर में आती है। अगर n की वैल्यू किस में आती है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में आती है तो वो क्या हो जाएगा 150 इसका पद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है कि 150 अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर आ जाता है, कोई ना कोई सा इंटीजर आ जाता है, यानी कोई ना कोई सा पूर्णांक आ जाता है, यानी कोई नंबर आ जाता है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। n का n की जो वैल्यू होना चाहिए किस में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन यानी भिन्न में या पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा पद होगा, इसका टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। तो -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। डी ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना। चलो तो ये आ गया हमारे पास, ये 11 को मैं इधर लेके आ गया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। -161 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, n-1 आ गया, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो रहा ना। तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये कितना आ जाएगा 161 प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n, और n की जो वैल्यू आ जाएगी 164 अपॉन 3। क्या ये कैंसिल होगा इससे, कहीं पे भी नहीं हो रहा ना।
तो क्या n हमारे पास वो आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये भाग में आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आना चाहिए, हम ये जानते हैं, है कि नहीं। तो पॉइंट में आना चाहिए। हाँ, ना तो ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में आना चाहिए और ना ही पॉइंट में आना चाहिए n की वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा कि इसका टर्म नहीं होगा, यानी दिस इज यानी माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ किसका, AP, है ना, इस AP का, है ना, कि माइनस का 150 AP का पद नहीं है। समझ में आया, है ना, किस तरीके से करना है, बस यही हमें चेक करना था कि इसका टर्म है या नहीं है। नोट डाउन करो। चलो अब हम क्या देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73, जिसका 11वां पद हमें क्या दे रखा है, 11वां पद हमें क्या दे रखा है, सेवन्थ क्वेश्चन हमें AP का जो 11th टर्म दे रखा है 38 दे रखा है, यानी 11th टर्म क्या कह सकते हैं, A + 10D कह सकता हूँ मैं इसको, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, कह सकता हूँ। आगे हमें क्या दे रखा है कि 16th टर्म, कौन सा 16th टर्म जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है 73, यानी A + 15D कह सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं। इसका हमें कौन सा पद निकालना है, 31st टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है, 31st टर्म निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया, यानी समीकरण 2 में से समीकरण किसको, 1 को घटाने पर, है ना, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से हमने किसको घटा दिया, फर्स्ट को। तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, A + 15D = 73, और यहाँ क्या दे रखा है, A + 10D = 38, और ये आ गया हमारे पास, माइनस किया, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15D में से 10D माइनस हो गए, 5D बच गया, = 73 में से 38 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो अगर मैं D निकालूँ तो 35/5 आ जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, 7, है कि नहीं। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 31st टर्म, कौन सा निकालना है, यानी 31वां पद, है ना। तो 31वां पद क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा A 31 जो हो जाएगा A + 30D, है ना। तो A हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, चलो छोड़ो, ये नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। हम क्या निकालते हैं, यहाँ से A निकालते हैं, D की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A निकालेंगे। तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A + 10D = 38, तो D की वैल्यू यहाँ रख पुट कर दे तो A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो A + 10 × D यानी 7 = 38, तो A + 70 = 38, ये इधर चला जाएगा तो A = 38 - 70, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया। अब यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, A 31 निकालना है ना। तो ये क्या आ जाएगा, A + 30D आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 32 + 30 × D की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये कितना निकल के आ गया हमारे पास, 7×21। अरे यार ये माइनस में है, माइनस का है ना ये, तो ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आ गया ये, माइनस का 32 प्लस का 210, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, चलो
यहाँ AP है। है ना, AP तो है ही, मतलब हमें टर्म निकाला था। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में कितने टर्म्स दे रखे हैं? 50 टर्म देखे हैं, 50 पद दे रखे हैं। आगे क्या कह रहा है? ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। उसका तीसरा जो थर्ड टर्म दे रखा है, यानी तीसरा पद दे रखा है 12 दे रखा है। एंड लास्ट टर्म इज़ 106 दे रखा है। और सबसे लास्ट का जो पद दे रखा है वो कितना दे रखा है? तो सबसे लास्ट वाला पद जो होगा, यानी सबसे लास्ट का जो टर्म होगा वो क्या होगा? A50 होगा, क्योंकि टोटल कितने पद दे रखे हैं उसमें? 50 ही पद दे रखे हैं। उसने साफ साफ कहा है ना कि AP में 50 पद है, तो AP में 50 पद है, तो अंतिमवा जो पद होगा, सबसे लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? A50 ही तो निकल के आएगा हमारे पास सबसे। हाँ, टोटल 50 पद हैं। हाँ, तो A+49 यानी है तो A50 ही निकाल लेना, है ना। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या निकालना है? 29th टर्म निकालना है, हमें 29वां पद निकालना। चलो देखते हैं हम इसको। हमें क्या दे रखा है? कौन सा? 8th क्वेश्चन। थर्ड टर्म कितना दे रखा है हमें? A+2D 12 दे रखा है। और लास्ट टर्म यानी A+A3 आ गया ये तो, और A50 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? A+49D इज इक्वल टू 106 दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ देखो, समीकरण किस में से? दो में से। समीकरण किसको? एक को घटाने पर, है ना, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से हमने क्या कर दिया? फर्स्ट को घटा दिया। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? A+49D इज इक्वल टू 106। और ऐसे ही ये जो जाएगा ये क्या जाएगा? A+2D इज इक्वल टू 12। ये आ गया, माइनस किया, माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 47D आ गया। और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया? पक्का 94/47। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2। यानी D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब D की वैल्यू किस में रख दें? इक्वेशन किसी में रख देते, तो D का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर, है ना। यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। यह हम एलिमिनेशन मेथड से किया, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, है ना। ये तो कर रखा है ना हम लोगों ने। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है? A+2D इज इक्वल टू 12, है ना। तो A की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी? D कितना दे रखा है हमें? 2 × 2 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 12। 2 दूनी 4। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 12 - 4 यानी 8। A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसने क्या कहा है कि 29th टर्म निकालना है ना। इसमें कितना, कौन सा टर्म निकालना है? 29th टर्म। तो A29 निकालना होगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा? A+28D हो जाएगा। यही तो होता है कि नहीं होता? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A कितना दे रखा है हमें? 28 दे रखा है। A हमने 8 निकाला है, प्लस 28 × D की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 2। 8 + 28 दूनी कितना हो गया? 56 और 8 और यही निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर। समझ में आया? कर लो नोट डाउन। अब हम क्या देखते हैं? 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, है ना। यानी AP का 17वां पद जो है 10वें पद से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यानी AP का जो 17वां पद है, कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। AP का जो 17वां पद है, AP सुन लो, AP का जो 17वां पद है, AP का 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना ज़्यादा है? यानी 10वें पद में 7 जोड़ दूँ तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी 10th टर्म में मैं क्या जोड़ दूँ? 7 जोड़ दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 17th टर्म मिल जाएगा। यही तो कह रहा है ये, है कि नहीं। चलो, तो ये
ए प्लस 16d कर सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं? इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 17 हो जाए ना, है ना? ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ए प्लस 9d प्लस 7, इसको मैंने ये इतना लिख दिया। ए 10 को ए प्लस 9d कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ मैं, है ना? और 17 को ए प्लस 16d कर सकता हूँ। इन दोनों को उठा के इधर लेके आ गया, तो ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7 आ गया। ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हो गया। 16 में से 9 गए 7, d बराबर 7 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/7, यानी कितनी आ गई 1। हो गया। पहले बता रहे थे, मैं यहाँ देखो कुछ नहीं किया वो। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? ठीक है, हमें कौन सा दे रखा है कि AP जो दे रखा है उसका कौन सा टर्म होगा जो 54वें टर्म से 132 अधिक होगा? उसका कौन सा जो टर्म ऐसा होगा जो 54वें टर्म से 132 अधिक है ना? यानी n फाइंड करना हमें, है ना? यानी 54वें पद से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 132 ज़्यादा होना चाहिए। चलो, तो यहाँ देखो, अगर मैं AP की बात करूँ तो AP जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है हमें? 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 इस तरीके से दे रखा है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3, D की वैल्यू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यही तो आ गया हमारे पास। चलो, इसने क्या कहा है कि AP का कौन सा पद, यानी विच टर्म्स ऑफ AP, है ना, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कौन सा टर्म जो है कितने, यानी n फाइंड करना हमें क्या करना है कि A54 से कौन सा टर्म ज़्यादा है। अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये कौन सा टर्म होगा, ये हमें पता करना है कि नहीं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 54th टर्म निकालते हैं, है ना? तो चलो 54th टर्म निकालते, तो A कितना जगह 53, D इज इक्वल टू ये क्या है, A54 है कि नहीं है, है कि नहीं? कर सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं? तो A की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 6 कितना आ गया 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो इतना आ गया हमारे पास। इसमें मैंने जोड़ दिया तो 6, 3, 9 आ गया ये। तो A54 ये आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं? अब A54 में अगर मैं क्या जोड़ दूँ, अगर मेरे को AN निकालना है तो A54 में मैं क्या जोड़ दूंगा 132 जोड़ दूंगा, तभी तो इसका AN टर्म निकालूंगा मैं, है कि नहीं? तो AN बराबर कितना आ जाएगा, ये 639 जो आ जाएगा प्लस 132 इसमें जोड़ दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 8, 7 ये आ गया। तो AN गिवन है हमें, है ना? हमें क्या निकालना है, सिर्फ n निकालना है। यहाँ देखो, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमने कितना निकाल दिया 771 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस n हमें नहीं दे रखा, यही तो फाइंड करना हमें, लेकिन D तो हमें दे रखा है। चलो इसको इधर लेके आ गए, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, यानी 12। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 768 अपॉन 12 बराबर n माइनस 1, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। चलो डिवाइड किया हमने, 12 छिंग 72, बचा कितना 4, 12 चौक 48, तो 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर आ जाएगा 60, तो n इज इक्वल टू 65। यानी ये जो 65वां टर्म जो होगा, यानी 65th टर्म जो होगा इसका, ठीक है, वो कितना ज़्यादा होगा इससे, यानी 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132 ज़्यादा होगा। चाहे तुम निकाल के भी देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ 56 इसकी, इस वाले टर्म की,
है ना। तो इसका ये वाला टर्म जो निकल के आएगा वो इतना आएगा, इसी से तो निकाला यार हमने, इससे निकाला है ना ये, है ना। चलो देखो 65 निकालूँ तो a प्लस कितना आ जाएगा 64d, तो a कितना दे रखा है 3 + 64 × d यानी 12। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 है कि नहीं, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 की 6 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया 7 7 1 आ गया, है कि नहीं। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा 132 निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो यही कह रहा था कि इसमें ये बताना था कि कौन सा टर्म जो है क्या है 54 से 132 ज़्यादा है, इसमें यही बताना था हमें कि कौन सा टर्म जो है 54 से 132 ज़्यादा